Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of English of first year. Students, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हमारी जो 9th शॉर्ट स्टोरी है द फूलिश क्वैक उसकी हाफ ट्रांसलेशन अटेम्प्ट की थी। बाकी की हाफ आज हम अटेम्प्ट करेंगे। सो पिक अप योर बुक्स। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसलेशन की थी पेज नंबर 57 के लास्ट वाले पैरा से ऊपर तक। इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट अ फूलिश क्वैक, एक आदमी जिसका ऊंट जो है वो मेलन फील्ड में चल रहा था, उसके गले में मेलन एक खरबूजा फंस जाता है। वो उसको तोड़ने के लिए हैमर और ब्लैंकेट का यूज़ करता है। एक आदमी ये सारा प्रोसीजर देख रहा होता है। वो समझता है कि इस आदमी ने ऊंट के गिल्लड़ का इलाज किया है, तो अब मैं भी इस प्रोसीजर को अप्लाई करके लोगों का इलाज करूँगा और उनसे फ़ीस लूँगा। तो इस इरादे से वो अपनी गठरी उठाए गाँव की तरफ चल पड़ता है। वहाँ पे जाके कहता है कि मैं गिल्लड़ का इलाज कर सकता हूँ। तो एक बूढ़ी औरत आती है, वो कहती है कि मेरे गिल्लड़ का इलाज कर दो। वो उसके गर्दन के इर्द गिर्द ब्लैंकेट लपेट के हैमर से जब स्टक करता है तो वो मर जाती है। फिर उसको पनिश होती है। अब आगे हमने देखना है आगे क्या होता है। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सिविरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट, अपनी सज़ा से कोई सबक ना सीखते हुए। अनइन्फ्लुएंस्ड मतलब अनअफेक्टेड, अनफाउंडेड। उसने, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी सज़ा से कोई सबक नहीं सीखा। अनअफेक्टेड, अनफाउंडेड, उसको जो मार पड़ी थी और उसने जो कब्र खोदी थी उससे उसको कोई सबक नहीं मिला। सेवरिटी का मतलब होता है जो हार्शनेस, हार्डनेस। अपनी सज़ा की सख्ती से कोई सबक ना सीखते हुए द मैन माउंटेड हिज कैमल, दोबारा से अपने ऊँट पे सवार हुआ। द मैन माउंटेड, सवार हुआ अपने ऊँट पे एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव में चल दिया। उसने अपनी सज़ा की सख्ती से कोई सबक नहीं सीखा और वो आदमी अपने ऊँट पर बैठकर अगले गांव चल दिया। माउंटेड का मतलब होता है जो सेटअप, सिट करना, सीट संभालना। एंड अगेन गेव हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट डॉक्टर, और फिर खुद को एक अजीम डॉक्टर के तौर पे पेश किया। वो आदमी जिसने अपनी सज़ा की सख्ती से कुछ नहीं सीखा, अपने ऊँट पे सवार हुआ और अगले गांव चल दिया, और वहाँ पे जाके एक दफ़ा फिर से खुद को एक अजीम डॉक्टर के तौर पे पेश किया। एक गांव से मार खाकर अब ये दूसरे गांव गया है। एंड व्हाट कैन यू क्योर, सेड समवन, किसी ने पूछा तुम किस चीज़ का इलाज कर लेते हो। आई कैन क्योर गोइटर, मैं गिल्लड़ का इलाज कर लेता हूँ, आंसर डी, उसने जवाब दिया। उसको लगा होगा कि बूढ़ी औरत ज़्यादा बूढ़ी थी और उसका गिल्लड़ भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो इस वजह से मर गई होगी। मैं ये प्रोसीजर किसी और पे अप्लाई करूँगा तो हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊँ। इसी बात को माइंड में रखते हुए वो अगले गांव चला गया और उसने कहा मैं गिल्लड़ का इलाज कर सकता हूँ। दिस टाइम, इस दफ़ा, इट वॉज एन ओल्ड मैन, इस दफ़ा एक बूढ़ा आदमी था। हु ऑफर्ड हिमसेल्फ, जिसने खुद को पेश किया फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। इस दफ़ा एक बूढ़ा आदमी था जिसने खुद को इलाज के लिए पेश किया। अब यहाँ पे बच्चों हु क्या है? एज यू नो दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है। वन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। ये क्या करते हैं? ये कोई क्वेश्चन तो क्रिएट नहीं करते, लेकिन एक रिलेशन शो करते हैं। किसके बीच में? सब्जेक्ट, ठीक है ना, और सब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन शो करते हैं। जिस तरह से देखें, एक बूढ़ा आदमी था ना, ओल्ड मैन, आगे हु क्या कर रहा है? वो जो खुद को पेश करता है अपने गॉइटर के इलाज के लिए, ठीक है। तो इस बीमारी का कनेक्शन जो कौन शो कर रहा है? हु। उसके बाद देखें बच्चों हिमसेल्फ, यहाँ पे वर्ड है
अब हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कैसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका एंड सेल्फ या सेल्स पे जाके होता है, अपना कंप्लीमेंट यूज़ करता है बीच में। हिमसेल्फ मतलब खुद को पेश किया। बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, लेकिन नकली या अहमद अताई ने कहा, प्रिटेंड का मतलब क्या है? बोगस, फेक। ये जो नकली डॉक्टर बना हुआ था, क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं था बच्चों। क्यों डॉक्टर नहीं था? कि उसके पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं थी, उसको इस ट्रीटमेंट का कोई नॉलेज नहीं था, इससे पहले उसने कभी कोई ट्रीटमेंट किया नहीं था। बस वो एक प्रोसीजर देखा और खुद को डॉक्टर मान बैठा। इस 2 नंबर या अहमद अताई ने कहा, सेट लुक हेयर, देखो गुड पीपल, अच्छे लोगों, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस डिजीज़, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस बीमारी का इलाज करने का। क्या कहता, अच्छे लोगों मेरी बात सुनो, मैं इस बीमारी का इलाज करने की पूरी कोशिश करूँगा। नाउ टर्न द पेज। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इफ़ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, लेकिन अगर मैं इतना बदकिस्मत हुआ कि उसको मार दूँ, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन्स ग्रेव, तो मुझे इस आदमी की कब्र खोदने पे मजबूर ना किया जाए। क्या कहता है? अहमद अताई ने लोगों से कहा, मेरी बात सुनो अच्छे लोगों, मैं इस बीमारी का इलाज करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर बदकिस्मती से ये मेरे हाथों मारा जाए तो मुझे इसकी कब्र खोदने पे मजबूर ना किया जाए। अभी टू बी कंपेल्ड यहाँ पे बच्चों क्या शो करता है? ये जो टू बी कंपेल्ड है, ये क्या है बच्चे? ये पैसिव फॉर्म है किसकी? इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव टू की क्या है? ये इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म है, जिसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये टू के साथ बी का यूज़ होता है, साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये क्या बन जाता है? ये इन्फिनेटिव का फिर पैसिव सेंटेंस बन जाता है। अ प्रीटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, कितने अजीबोगरीब डॉक्टर हो तुम, कितने पागल किस्म के डॉक्टर हो तुम। प्रीटी का मतलब होता है स्ट्रेंज, ऑड। तो बच्चों मस्ट भी यहाँ पे क्या है? एज यू नो दैट मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब है और बी साथ में लगा दिया है, तो मतलब ये उसका भी पैसिव है। क्राइड दे, वो चिल्लाए। बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, अपना इलाज शुरू करने से पहले, यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, तुम मरीज की कब्र खोदने की बात कर रहे हो। अवे विद यू, दफ़ा हो जाओ। वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें तुमसे कोई इलाज नहीं करवाना, या हम तुमसे कोई इलाज नहीं करवाएंगे। लोगों ने कहा, कितने अहमक किस्म के डॉक्टर हो तुम, अताई हो तुम, मरीज़ का इलाज करने से पहले ही उसकी कब्र खोदने की बात कर रहे हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हम तुमसे कोई इलाज नहीं करवाएंगे। इस गाँव के लोग थोड़े से अच्छे थे, इस गाँव के लोग थोड़े से अक्लमंद थे। हियरिंग दिस, ये सुनते हुए, हियरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द प्रिटेंडेड डॉक्टर, वो अहमद ताई, बिगेन टू से टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहने लगा। ये सुनते हुए अहमद अताई अपने आप से कहने लगा। अब बच्चों खुद से कोई बात करना, तो ये स्टोरीज़ में जो टर्म अप्लाई की जाती है उसको मोनोलॉग कहते हैं। लिटरेरी टर्म है जो लिटरेचर में यूज़ की जाती है, उसको हम लोग मोनोलॉग कहते हैं, मतलब अपने आप से बात करना। अगर यहाँ पे डायलॉग हो तो डायलॉग का मतलब होता है दो लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों की आपस में बात। मोनोलॉग अपने आप से बात करना।
वॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग दिस इज़, ये कितनी गैर मामूली सी बात है। माई बेस्ट प्लान श्योरली इज़ टू रिटर्न टू द कैमल मैन, अब मेरा बेहतर प्लान ये है कि मैं उन शुतरबानों की तरफ वापस जाऊं एंड टेल दैम दे हैव नॉट शोन, और उनको बताऊं कि उन्होंने मुझे सही से नहीं दिखाया द राइट वे टू क्योर दिस डिजीज़, इस बीमारी का इलाज करने का सही तरीका। कहता है ये कितनी अजीबोगरीब बात है। अब मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं उन शुतरबानों के पास वापस जाऊं और उनको बताऊं कि उन्होंने मुझे गिल्हड़ का सही इलाज नहीं बताया। परहैप्स दे विल एडवाइस मी, हो सकता है वो मुझे कोई नसीहत दें। परहैप्स मतलब मे बी, प्रॉबेबली। व्हेन ही हैड ओवरटेकन देम, जब उसने उनको जा लिया, मतलब जब वो उनके पास पहुंच गया, ही क्राइड, वो चिल्लाया, व्हाट फूलिश मैन यू मस्ट बी, कितने पागल किस्म के आदमी हो तुम लोग। मस्ट बी अगेन मॉडल वर्ब की पैसिव फॉर्म, कितने पागल किस्म के आदमी हो तुम लोग। तो जब मस्ट के साथ हम बी का यूज़ करते हैं तो बच्चों ये बात पे फोर्स करता है, कंपेल करता है, मतलब जोर डालता है। कितने के मीनिंग्स में आ जाता है, हाउ मच के मीनिंग्स में आ जाता है। आई मेट एन ओल्ड वुमन, मैं एक बूढ़ी खातून से मिला, हु सफर्ड फ्रॉम ग्वाइटर, वो गिल्हड़ का शिकार थी, जस्ट लाइक योर कैमल, तुम्हारे ऊँट की तरह। अब ये कैमल मैन से ये बात कर रहा है। ये दोबारा शुतरबानों के पास वापस गया और उनको जा कहता है कितने पागल किस्म के लोग। कहता है मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जिसको गिल्हड़ की बीमारी थी तुम्हारे ऊँट की तरह। एंड आई टाइड अ ब्लैंकेट, और मैंने कंबल बांधा, राउंड हर नेक, उसकी गर्दन के इर्द गिर्द, एंड स्ट्रक हर विद अ मैलेट, और हथौड़े के साथ एक ज़रब लगा दी। कहता मैंने उसकी गर्दन के इर्द गिर्द कंबल लपेटा और हथौड़े के साथ ज़रब लगा दी। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग, ठीक होने की बजाय, लाइक योर कैमल, तुम्हारे ऊँट की तरह, शी डाइड, वो मर गई। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी, और फीस लेने की बजाय, आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, मुझे उसकी कब्र खोदने पे मजबूर किया गया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कहता है मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जिसको गिल्हड़ की बीमारी थी तुम्हारे ऊँट की तरह, मैंने उसके गर्दन के इर्द कंबल लपेटा और हथौड़े से ज़रब लगाई जैसे कि तुमने अपने ऊँट पे लगाई थी। तो उसका गिल्हड़ ठीक होने की बजाय वो मर गई, और मुझे फीस मिलने की बजाय मुझे मजबूर किया गया उसकी कब्र खोदो। हमारे ऊँट की तरह ठीक होने की बजाय वो क्या हो गई, मर गई थी। अब देखें, आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, तो ये भी पैसिव फॉर्म में चला जाता है। कंपेल्ड, मुझे मजबूर किया गया। एक होता है बच्चों मजबूर होना, एक किया गया, तो ये किसके मीनिंग्स में आता है, किया गया। इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, ये हम नहीं जो बेवकूफ़ हैं। आंसर द कैमल मैन, शुतरबानों ने जवाब दिया। बट यू, लेकिन तुम, ये हम नहीं जो बेवकूफ़ हैं बल्कि तुम बेवकूफ़ हो। अब ये बट यू, आगे देखें, बट यू के आगे नो फर्दर स्टेटमेंट है इस सेंटेंस की। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो बैकग्राउंड से मीनिंग लेते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या है कि हम पागल नहीं हैं, बट यू, लेकिन तुम पागल हो। वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि शुतरबान तो जानते थे ना कि ऊँट को गिल्हड़ नहीं था, उसके गले में तो खरबूजा अटका था, खरबूजा तोड़ रहे थे ना कि गिल्हड़ को। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड, उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा, सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से कहा, यू रिमेन क्वाइट, तुम लोग चुप रहो, एंड लीव दिस फेलो टू मी, और इस बंदे को मुझ पे छोड़ दो। उनमें से, शुतरबानों में से एक आदमी आगे बढ़ा, उसने कहा कि तुम लोग चुप रहो, इस आदमी को मुझ पे छोड़ दो। देन फिर एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर मतलब नया आदमी, नए आदमी से अपना तारफ़ करवाते हुए, ही क्राइड, वो चिल्लाया, हियर यू सर, यहाँ बात सुनो मेरी सर, दीज मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, ये बंदे तुम्हारी बात या इस मामले को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं तुम्हारे लिए इस सारे मामले को एक मिनट में हल कर सकता हूँ। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, उसने एक भारी स्टिक पकड़ी, बाउंड विद आयरन रिंग्स, जिसके साथ लोहे के छल्ले लगे हुए थे, एंड स्ट्रक अ कैमल विद वॉज फीडिंग, और एक चरते हुए एक ऊँट के ज़रब लगाई जो कि चारा खा रहा था।
ऑफ द लीव्स ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, एक बड़े से स्नोबर के दरख्त से चारा खा रहा था, पत्ते खा रहा था। द स्टॉलिड क्रिएचर, वो एक मजबूत मखलूक, स्टॉलिड कहते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग, हैवी जिसका हुज्जम ज़्यादा हो, जिसका वेट ज़्यादा हो। वो एक मजबूत मखलूक, स्कार्सली फीलिंग द ब्लो, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी उसने ज़रब को महसूस किया। स्कार्सली मतलब है हार्डली, माइन्यूटली मतलब थोड़ी सी उसको बस वो फील हुई। और जब ऊंट साइज में बड़ा होता है, ताकतवर होता है, तो उसको वो ज़रब थोड़ी ही महसूस होगी ना। मेरली मूव्ड अ स्टेप पार्ट टू फॉरवर्ड, सिर्फ एक चंद कदम आगे बढ़ा। मजबूत मखलूक जिसने उस ज़रब को सिर्फ थोड़ा सा महसूस किया, एक दो कदम ही आगे बढ़ा। यू ऑब्जर्व, तुमने देखा, सर द मैन, आदमी ने कहा, द फैक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल, तुमने इस ट्रीटमेंट का, इस इलाज का असर एक ऊंट में देखा। नो ऑब्जर्व इट्स अफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग, अब इसका असर एक इंसान पे देखो। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, फिर उसने वो जो बंदा था जो अहमद कताई बना हुआ था, उसके एक ज़ोर से ज़रब लगाई, विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, जो कि बेहोश जानवर की तरह ज़मीन पर गिर गया। लॉग यहाँ भैंसे को बोला जाता है बच्चों, बैफलो को। When consciousness returned, जब वो होश में वापस आया, this bewildered victim inquired, तो इस सजाशुदा आदमी ने कहा, पूछा, bewildered का मतलब होता है दोबारा से seized, punished। जब वो बंदा होश में आया तो इस सजा याफ्ता बंदे ने पूछा, इंक्वायर्ड किया मतलब इंस्पेक्ट किया, वाई सर दिस क्रूअल यूजेज, मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों सर। डू यू नॉट परसीव, तुम अभी भी नहीं समझे। परसीव का मतलब होता है बच्चों अंडरस्टैंड करना। क्या तुम अभी भी नहीं समझे, आंसर द कैमल मैन, शुतरबार ने जवाब दिया, आई विश टू शो यू दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ ऊंट के लिए सही है वो बूढ़े औरतों और मर्दों के लिए नहीं। मतलब ये छड़ी की जो ज़रब है, हथौड़े की जो ज़रब है, वो ऊंट बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बूढ़ी औरतें और मर्द नहीं। सेड द wretched man, उस बदनसीब आदमी ने कहा, ओह आई नो बिगिन टू सी माई एरर, अब मुझे मेरी गलती पता चल गई है। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर, अब कभी भी खुद को मैं एक डॉक्टर के तौर पे पेश नहीं करूँगा। शैल आई सेट, बच्चों आई शैल सेट क्यों नहीं, तो जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स को अपने सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं, इसका मतलब वहाँ पे उस बात पे जोर दिया जा रहा है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी भी नहीं, ज़िंदगी में कभी मैं खुद को डॉक्टर नहीं बनाऊँगा। तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी की ट्रांसलेशन, जिसमें मॉरल लेसन क्या है कि जिस चीज़ का आपको पता नहीं है उसमें सर नहीं घिसाओ, जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है उसमें मत पढ़ो, ठीक है। पहले बात के पूरी तह तक जाओ। तो ये क्रिटिसिज्म है डॉक्टर्स जिनको ट्रीटमेंट सही से करना भी नहीं आता। कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करते फिरते हैं। तो इस चीज़ को लेके ये स्टोरी यूनिवर्सल है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे रह गए। तो बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट पनिशमेंट, के व्हाट वाज अ पनिशमेंट फिक्स्ड फॉर द क्वैक। वो बूढ़ी औरत को मारने पर उसको क्या पनिश मिली थी। तो बच्चों क्या पनिश मिली थी, उसको कंपेल किया गया था, कंपेल टू डिग द ग्रेव। इस स्टोरी के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ऑफ ओल्ड वुमेन, ठीक है ना। फिर उसका फनरल भी करवाया उसने, फिर बीट मारा उसको, लोगों ने उसको मारा और लेट हिम गो, फिर उसको जाने दिया। बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्वैक डू इन द नेक्स्ट विलेज। क्वैक ने अगले गांव जाके क्या किया।
द नेक्स्ट विलेज। तो उसने जाके क्या किया था, दोबारा से खुद को क्या पेश किया, अ ग्रेट डॉक्टर, ठीक है ना, कैन क्योर गोइटर। फिर इस दफ़ा एक ओल्ड मैन आया और उसने वार्निंग दी कि उससे कब्र ना खुदवाई जाए, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाँव के लोगों ने उससे इलाज क्यों नहीं करवाया। Why didn't the villagers let him to cure goiter? उसको क्यों इलाज नहीं करने दिया था, क्योंकि बिफोर ट्रीटमेंट से पहले ही वॉज टॉकिंग अबाउट द डिगिंग ऑफ ग्रेव, डिगिंग ऑफ ग्रेव ऑफ ओल्ड मैन। वो बूढ़े आदमी की कब्र खोदने की बात कर रहा था, इस वजह से लोगों ने उससे इलाज नहीं करवाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन कम टू कैमल मैन। वो आदमी कैमल मैन के पास क्यों वापस आया था, क्यों, टू सीक परफेक्ट प्रोसीजर। वो कहता है कि शायद मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने सही से देखा नहीं, तो इसलिए वो सीखने आता है। क्या सीखने आता है, परफेक्ट वे ऑफ क्योरिंग गोइटर, तो इसलिए वो वापस आता है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारी 9th स्टोरी भी आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी 10th स्टोरी जिसका नाम है अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टस वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।